जापान के इशिकावा में नए साल के दिन 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। जापान टुडे के मुताबिक इससे अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि भूकंप में मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा होगी। किशिदा ने कहा कि जगह जगह आग लगी हुई है, लोग इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। इशिकावा में 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए सेना के 1000 सैनिक तैनात किए गए हैं। 8000 से ज्यादा सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक समय कम है और ज्यादा लोगों की जान बचानी है। इशिकावा में 32,500 घरों में बिजली नहीं है। वहीं 19 अस्पतालों में भी बिजली नहीं होने की वजह से लोगों के इलाज में खासी परेशानियां आ रही हैं। इसके साथ जापान के इशिकावा इलाके में एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। नए साल पर जापान के राजा नारुहितो अपने परिवार के साथ टोक्यो में नए साल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। हालांकि इशिकावा के भूकंप पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दरअसल हर साल जापान का शाही परिवार राजमहल की बालकनी में आकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता है। ये रिवाज सालों से चला आ रहा है। भारतीय दूतावास ने भूकंप पीड़ितों को मदद के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी शख्स यहां आकर मदद मांग सकता है। इससे पहले दूतावास ने ईमेल आईडी और नंबर भी जारी किए थे। जापान में भूकंप से आई इस भीषण तबाही के बाद अमेरिका ने मदद की इच्छा जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जापान की किसी भी तरह की मदद के लिए अमेरिका तैयार है। उन्होंने कहा कि निकट सहयोगियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोस्ती का गहरा बंधन साझा करते हैं, जो हमारे लोगों को एकजुट करता है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं जापानी लोगों के साथ हैं। भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं और डॉक्टर्स प्रभावित जगहों पर पहुंच नहीं पा रहे। जापान की एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स अब डॉक्टर्स को प्रभावित इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। जरूरी सामान पहुंचाने में भी इसी वजह से खासी दिक्कतें आ रही हैं। जापान में भूकंप के बाद यहां सुनामी आने की संभावनाएं जारी की गई हैं। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें तक देखी गई हैं। हालांकि सरकार ने मंगलवार सुबह सुनामी की वार्निंग को वापस ले लिया। समुद्र के किनारे पर रहने वालों से कहा गया है कि फिलहाल वो घर न लौटें, क्योंकि ऊंची लहरों का खतरा लौट सकता है। बता दें कि जापान में अक्सर भूकंप आने का खतरा बना रहता है। यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। यहाँ की इमारतें इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि भूकंप के तेज झटकों को भी सह सकें। 1 जनवरी से पहले जापान में भूकंप का बड़ा झटका 16 मार्च 2022 को आया था। इस दिन फुकुशिमा में 7.3 तीव्रता के भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 94 लोग घायल हुए थे। जापान के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप 11 मार्च 2011 को आया था, जब 9.0 की तीव्रता के झटकों ने जापान को हिलाकर रख दिया था और सुनामी के बाद करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी। जापान भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। इशिकावा प्रांत जहां भूकंप आया है, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइनों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में आते हैं।